पूरा थोड़ा सा न्यू कहा कर दे कि जरूरी है काम करना, किते नहीं जाना, घर आ रहना, अपन जरूरत नहीं। तो घर वाले अक्सर कहा कर दे कि कुछ नहीं दे रहा इन समाज सेवा में, कोई नहीं किसी का काम आता। फिर मैं न्यू कहती आप तो उन्हें कहे जाओ हो, वहां क्या था, वहां समाज सेवा करनी तो अच्छी बात है। न्यू कहते डरते बोले बताऊंगा। फिर आज मैं इस कैमरे के सामने कहने लग रही हूँ भैया सच्ची बात है, समाज सेवा का फल कोई नहीं देता, लोग गाड़ बके। अच्छा, पत्थर का भी आंसू आ जाएंगे जब उसकी रियल स्टोरी को सुन। मेरी सास एक्सपायर होगी, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी सास वो बस उन नहीं था कि मेरी बहू भीतर रह जावा कमरा का काम करे। मैं जब कड़वा सवाल पूछूंगा, वह सेवा करो तो उसकी तो रुपये लेंगे आप? कुछ नहीं रुपये लेंगे भैया के, वो फ्री में करो, वो फ्री में है। वो कुछ समय पहले अपन ने नरवाना एक बहन का जो है पॉडकास्ट कराया था। उनकी जो बेटी है वो विदेश में रहा है, उड़े पढ़े है, पढ़ाई करे है। भाई देखो, हर महिला के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर हुआ है, कोई कोई संघर्ष जरूर हुआ है, संघर्ष से होकर उसका रास्ता गुजरा है। तो बहन जी जो फ्रेम में देखने लग रहे हो, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, पीछे हुआ जो है शालू बहन जी उसको ढांढस बताते हुए नजर आने लग रहे थे। तो सोचा भाई इनके साथ में भी बातचीत कर ले जावे। तो बहन जी स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया, नमस्ते। आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं, आपकी शुरुआत मतलब? देखो भैया जर्नी तो सबकी संघर्ष भरी है। जब गृहस्थ जीवन कर लिया तो संघर्ष क्यों नहीं होगा। तो संघर्ष तो देखो सबका अलग अलग है। कोई अपनी फैमिली के साथ संघर्ष कर रहा है, कोई बाहर संघर्ष कर रहा है। तो मेरी तो जो लाइफ रही है वह रही है कि एक मैं सोशल वर्किंग के रूप में रही। अच्छा। समाज सेविका के रूप में। वैसे तो देखा जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर ना बोलते हैं समाज सेविका, तो मैं आंगनवाड़ी वर्कर ही मतलब अपनी पोस्ट पे मैंने आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में काम कराया है। तो उस दौरान जो संगठन जो बना था उसमें समाज सेवा के हित में लोगों की सेवा करना, लोगों जो सरकार के बेनिफिट जो सरकार दे रही है लोगों को, वो बेनिफिट सरकार के लोगों तक पहुंचाना, उनके फार्म अप्लाई करके ना उनको लाभ दिलवाना, ये भी एक समाज सेवा है। एक जच्चा बच्चा की सेवा करना ये समाज सेवा है। 0 से 6 साल के बच्चों को अपनी निगरानी में रखना ये समाज सेवा है। और एक संगठन में एक लीडरशिप के रूप में मैंने काम किया है। मेन भूमिका मेरी ये है कि मैं पूरे हरियाणा की ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हूँ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर की। जन्म कड़ा हुआ आपका, शादी कब हुई, शादी के बाद का जीवन किस तरह का रहा? भैया देखो जन्म होया मेरा गांव इसरवाल डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, और 4 भाई बहन हैं। दूसरे नंबर पे मैं थी, मेरे से बड़े एक मेरे भाई हैं, एक मेरे से छोटे हैं और छोटी बहन। 4 भाई बहनों में से मेरा जीवन एक अलग ही है। वो अपना अपना कर रहे हैं, कर तो मैं भी अपना ही रही हूँ, लेकिन मेरे विचार कुछ ऐसे रहे हैं कि समाज सेवा को मैं प्रेफर लेके चली। और उस दौरान जब इच्छा ये थी, जब तो बचपन था, देखो उस टाइम तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। ये बात नहीं लगा लो कि आप सन 2000 से भी पहले की, सन 97 में तो मैंने +2 पास करी थी। अच्छा। उस टाइम तो इतनी फ्रीडम भी नहीं थी, बच्चियां करना इतनी सुविधा थी, कॉलेज स्कूल ये भी नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज देखो आपने पता ही है 1995 96 97 में जब शादी कर दिया करते, 20 साल होगी गणित गणी, 20 तो पहला ही कर दिया करते। शादी मेरी भी 20 साल की थी जब मैं करती थी। तो परिवार, जिस परिवार में मैं आई वहां भी गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे ससुर भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। लेकिन सोच का फर्क था भाई। पापा के तो विचार बिल्कुल खुले थे, ओपन माइंड के थे वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंडेशन में था। अच्छा। पूरा थोड़ा सा नुका कर देगी कि जरूरी है काम करना, किते नहीं जाना, घर आ रहना है। भाई घर के काम को नहीं अपना घर में कर ले, 4 द्वार से बाहर निकलने का मतलब पूरी तरह से बाउंडेशन थी। तो जिंदगी ने मौके बहुत दिए, बहुत सिचुएशन आई भाई। 2005 में अपन ने इलेक्शन लड़ा जिला परिषद का। मेरे ससुर ने फार्म भरवा दिया मेरा कि भाई 2005 में जो रिजर्व में सीट आई थी जिला परिषद की, 6 जून से अपन ने इलेक्शन लड़ा था। तो उस दौरान मेरी तो बिल्कुल बचपन बुद्धि थी, को नहीं पता था इतना। जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो थोड़ी बहुत कमियां अपनी ये रही उसमें, जिसकी वजह से अपन ने इलेक्शन आ रहा। लेकिन मैंने कहूँ मैं हारी नहीं, मैं उसमें भी बहुत कुछ सीखी। मतलब लोगों के बोलने चालने देखे, बाहर निकल के थोड़ा सा माहौल देखा भाई क्या चीज है क्या नहीं है। फिर अपन एक छोटी सी जॉब आंगनवाड़ी वर्कर का पहला फार्म भरा था, उस फार्म में सिलेक्शन हो गया अपना। उस जॉब में अपन मिल गया आंगनवाड़ी वर्कर का नौकरी। तो जब वह नौकरी, जब मैं ज्वाइनिंग लेटर लिखने लग रही थी ना, उस टाइम भी मेरे ससुर का फोन आया कि वही मेरे हस्बैंड के पास भाई बहू ने बोल दे कि कुछ नहीं हो रहा, नौकरी ना रिजाइन दे देगी और कोई कर लेगी, कोई जरूरत मंद, अपन जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं मेरे हस्बैंड तो रिक्वेस्ट करने लगी, मैं बोली माँ एक बार करने दो ना, माँ एक बार मैं देख लूंगी करके, माँ फिर छोड़ दूंगी, छोड़ तो कोई आए देवा मिलन लग रही है कर ला। तो मैंने ज्वाइन कर ली भैया। तो ज्वाइन करी तो उसके बाद मैंने पूरी निष्ठा था मैंने काम किया। 2007 में मैंने ज्वाइन किया था और 2009 में मैं यूनियन की लीडर बनाती थी। और लीडरशिप में इस तरह रही, मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करा करता, पीछे भी लाग दे, हालांकि परिवार में इसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे तो कोई पीछे का हिसाब भी लेगा। तो मैं बाहर लगा भी आ कर दी समाज सेवा के रूप में, और कोई कमाई को नहीं थी, दिल की संतुष्टि थी, बस मन के संतुष्ट रहने खातर मैं काम करा करती। और जो कोई वर्कर हेल्पर नु कहते कर दी नहीं कि मेरा तो यो काम है, मैंने कोई रजिस्टर वर्क का भी मतलब कोई अनकम्प्लीट रह था, या फिर कुछ छुट्टियां वगैरह कुछ डिपार्टमेंट के साथ अधिकारियों के साथ कोई बातचीत, मैं उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दिया करती, वो मैंने इतनी आशीष दिया करती, मैंने वो दुनिया की दौलत तभी गणा लग गया। अच्छा हाँ, इतनी संतुष्टि मतलब होया करती मैंने। तो घर वाले अक्सर कहा करते कि कुछ नहीं दे रहा इन समाज सेवा में, कोई नहीं किसी का काम आंदा। फिर मैं नुकंदी आप तो मैं कहे जाओ हो माँ, क्या था माँ समाज सेवा करनी तो अच्छी बात है, नुकंदे डट जे बोला बताऊंगा। फिर आज मैं इस कैमरे के सामने कहने लग रही हूँ भैया सच्ची बात है, समाज सेवा का फल कोई नहीं देता, लोग गाड़ बके। अच्छा हाँ, यह बनी मेरे में मैंने जितना लोगों का भला करा नहीं उतना ये अपोजिट बोला लोगों ने। अच्छा तो इब तो समाज सेवा करना जी कुछ करता। किस तरह की सेवा करी आपने समाज की तो बस यार देख लो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है उन खातर लड़े आपा, और अधिकारियों की भी कोई भी किसी की बात होती तो उन खातर भी आप आगे रहा करते, परख रहा करते। किसी की हेल्प करनी हुई, किसी बेनिफिशियरी की कोई हेल्प थी, भाई तेरा आधार कार्ड ठीक करवाना है मैं उन खातर आंडे जान ठीक करवा दे, किसी की फैमिली आईडी ठीक करानी है मेरे गला चाल में उनके गला सारा सारा दिन बिता देती, मैंने क्या कुछ मिला करता, लेकिन फिर भी मैं करवाया कर दी उनकी हेल्प। उन भाई गले जाना है मेरी हेल्प लग गया कर दी, तो मैं गले भी जाके ना पूरा पूरा दिन उनके गले ऑफिस के चक्कर भी काटा करती। यह एक समाज सेवा। और नू लगा लो कि गरीबा में कपड़े जूते बांटना ये तो सदाई करे काम, हर कर दे भी करते रहो, हाँ इसमें तो कोई नहीं। फिर वो दिमाग में कीड़ा था समाज सेवा का। उस टाइम जब टर्मिनेट हुए आंदोलन चला था आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का, तो आंदोलन के दौरान सरकार ने लंबा चला आंदोलन 4 महीने का 975 वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया था। तो उसमें अपना भी नाम था। तो घराले नुकंदे बोला कर ले समाज सेवा, लड़ ले बोला देश खातर, बोला देख नौकरी चली गई तेरी ई बैठ कर आराम से, मैंने गंदी मखाए तो कि मैंने आंदोलन चला था, आंदोलन तो चलते रहे हैं, प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ होते रहे हैं, हो जाएंगे बाल के बातों की कोई भूखे थोड़ी मरा। हाँ लेकिन मैंने उस टाइम बहुत फील होया जब बिल्कुल गरीब तबके की हेल्पर थी वो टर्मिनेट कर दी थी, तो वह बेचारी मेरे सामने एक आधी तो रोंदी गिड़गिड़ांदी नुकंदी मेरा नहीं मन नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, क्यों वो विधवा थी, उनके बेचारियों के 5-4 हजार रुपया काम चला करता। हालांकि मन वहाँ दिक्कत नहीं थी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, तो घर में सारी चीज की सेटलमेंट थी, मैंने कोई चिंता नहीं थी कि भाई मैंने आटा लेके आना है, मैंने सब्जी लेके आनी है, लेकिन उन बेचारियों ने टेंशन थी। तो काफी टाइम बीत गया, वो बिल्कुल मायूस हो गई थी, मैंने सोच दी किसी का कोई और नुकसान नहीं हो जाए, कोई डिप्रेशन में नहीं चली जावे, कोई मन्ना नू नहीं कहते कि भाई हम यह अगवाई कर रही थी और हम इसके पीछे लग रहे थे। और हालांकि यह बात नहीं थी, सब अपने अपने मुद्दे हाथ लड़ रही थी, लेकिन मन्ना फील होता कि भाई मैं लीडरशिप में थी और टर्मिनेट हुई बेचारी ये बेकसूर, फिर धीरे धीरे उनकी जॉब भी मिल गई, उन्हें दोबारा से बहाल करती है। थोड़े दिन बाद मेरे भी बहाल कर दिया गया, मैंने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अच्छा फिर सोशल वर्किंग का वही कीड़ा, फिर को नहीं रहा गया, फिर मैं आगे हो लेंदी घर के, फिर कंधे पाछा तो टर्मिनेट हुए थे, फिर आगे के मिले डंठी बंधवा के आवेगी, मखा कुछ नहीं होता, वहां लड़ना ये तो करना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो मांग मुद्दे हैं सारे। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, मैं उन्हें भी कहती आप भी तो हो संगठन में, आपके मेंबरशिप नहीं देते, आपके संगठन में जान, लेकिन उनकी सोच अलग। मैं तो लीडरशिप में थी, वो तो एक आम मेंबरशिप दे है, लेकिन मैं लीडरशिप में थी, मैं बंदी मां ना मैं तो करूंगी सबके लिए करूंगी, तो बोले ठीक है कर ले। फिर भैया थोड़े दिन बाद फिर क्या होया कि फिर उलझ गई मैं सरकार के लिए, फिर मैं टर्मिनेट कर दी। अब दोबारा फिर मैं टर्मिनेट कर दी। तो हालांकि टर्मिनेशन मेरा देखो मैं तो गलत है कहूँ, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ अपन कोर्ट में केस भी डाल रखा है, लड़न लग रहे हैं, संघर्ष करने लग रहे हैं कोर्ट में, जो भी लेटर पत्र देखो तो कागज बोलेंगे जो भी है वो चल रहा है अपना।
वो उसका रिजल्ट आओगा। तो फिर मैंने कर ली भैया एक कपड़े की शॉप, क्यों नहीं चला, मैंने रहना नहीं था घर के नु कहे जानते क्यों करा काम, जितना मैं ना करे ना उतना ही मैं दूना करने की सोचूं। मेरा दिमाग उल्टा है कि उल्टा है कह लो इसने, तो मैं कहेंगे क्यों करे काम, मैं फिर नया टोलूं। फिर मैंने कपड़े का काम स्टार्ट कर लिया, लेडीज सूटा का। सासू जी है? मेरी सास एक्सपायर हो गई, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी सास वैसे बहुत अच्छी थी। वो बस उन्हें नहीं था कि मेरी बहू भीतर रह जावा कमरा का काम करे सोगी, अब वो मेरे पे वो है नहीं था, मैं निचली नहीं रहूं थी, मैं कुछ ना कुछ पंगे टोलूं थी। वह कौन तो क्या कर दी, कौन क्या कर दी? वो क्या करते, वो नु क्या करते कि क्यों जावे बाहर, जब मेरे बेटा नौकरी लग रहा है तेन सारी चीज लेके देगा है तो तू क्यों करे काम। फिर मैंने कहती मम्मी कोई बुरा तो नहीं करती, जिस दिन मैं बुरा कर दूं उस दिन मैंने कह दियो आप इतने यो काम बुरा करया, मैंने कुछ बुरा तो नहीं करया है, मैं किसी की मैं भलाई कर दी हूँ, बस न्यू मैं भलाई लेके करे जा कर दी मैं। अच्छा। कोनी रहा जा करदा मेरे। और ससुर? ससुर भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, ससुर की भी सोच थी ये कि भाई ना करे बहू का, बस इवन्यू है। एक वो कपड़े की दुकान है, उसने चला रही हूँ, एक यूट्यूब पर चैनल भी बनाया, भाई सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पे आप बेरानी की कर सका। हाँ भाई आजकल अपनी बात पहुंचाने खातर बाप भी बस जैसे। एक बात और पूछूंगा मैं आपका। हाँ भैया। अपन जो पॉडकास्ट करा था उसका सालू बेबे का, मतलब उस टाइम पर आप उसकी बातें ना सुन के ना इमोशनल हो गए थे, और वो भी आपकी मतलब आ रही है। हाँ जी भैया देखो, शालू की तो कहानी आपने तो न्यू सोच लो कि एक ट्रेलर देखा था। अच्छा। मैं तो रियल जाऊँ शालू में। अब जो कोई लेडीज इतना संघर्ष करके और आगे बढ़ेगी ना तो बिल्कुल दिल पे लगा, और वो मैंने शालू का संघर्ष देख रखा है। देखो जो कोई संघर्ष करेगी ना लेडीज, मैंने शालू जैसा संघर्ष करने वाली कोई आज तक देखी नहीं, मतलब उसने अपनी रियल लाइफ में इतना संघर्ष कर रखा है। मैं उसकी कहानी तक वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं इमोशनल हुई थी। मतलब उसने अपने तीनों बेटियां का, बेटा नहीं है उसका, 3 बेटियां ने पाल किस तरह उसने पाली पड़ोसी, किस तरह उसने किसी 22 साल की उम्र में वो विडो हुई। आज एक लेडीज के सर पे मतलब कोई आदमी नहीं होनी तो उसने नु सोचा बोचा भी बैरी हो। उस लेडीज ने भरी जवानी 22 साल की उम्र में उसने इतना स्ट्रगल कराया है, आज वह बहुत सक्सेस है, उसकी बेटियां भी रुआ भी। मेरी तो मतलब 2018 तक दोस्ती है उसकी उसके साथ, दिल तक संतुष्टि हुआ है जब उसकी खुशियां देखो। तो उसने एक स्ट्रगल जो कर रखा है, संघर्ष कर रखा है, उसके संघर्ष की तो बात ही कुछ हो रहा है भाई। इमोशनल तो हर कोई हो जाएगा, पत्थर का भी आंसू आ जाएंगे जब उसकी रियल स्टोरी को सुनो। बहन जी आपने मतलब आंगनवाड़ी में काम किया है, तो जो महिलाएं माता बहन इस वीडियो में देखेंगी तो उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए मतलब खुद के ऊपर मतलब अपने पैरों पर खड़े होने खातर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं भाई जिनके घर वाले मतलब जिनके हस्बैंड मतलब शराबी हैं या और मतलब कमाई को नहीं करते बेचारे ना, मजबूरी में उनकी कमाना पड़ा है, तो आत्मनिर्भर बनने खातर मतलब के काम वो कर सके। मैं तो नहीं कहूँ भाई आत्मनिर्भर बनने खातर कोई जरूरी को नहीं कोई घर वाला सपोर्ट करे, घर वाले तो किसी की सपोर्ट को नहीं करते, यह भी सच्चाई है। कोई होगा कोई सोया मत है एक जो कंधा होगा कि हाँ कर ले मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन इसी लेडीज हैं वही कामयाब भी हो रही हैं जो चुनौतियां न उन स्वीकार करके आगे बढ़ी है। मैं उन सारी बाणा ने कहूँ जिस जो अपने सिचुएशन का हवाला देके न, जो परिस्थितियों का हवाला देके न चुप बैठ जे हैं, वो चुप ना बैठो, वो संघर्ष करो, काम में, काम की दुनिया में कोई कमी नहीं है, और उस काम की मतलब जो करेंगे ना उसकी मेहनत की उसकी कोई वैल्यू भी नहीं लगा सकता। इतना संघर्ष लेडीज कर सकी है, कर सका है, दूसरे पर डिपेंड ना हो। मैं तुम्हें कहूँ चाहे इसमें कोई अपना आदमी है, चाहे अपना बेटा है, चाहे बेटी है, अपने अंदर जो हुनर है ना छिपा हुआ उसको बाहर निकालो, उसको काम करके बाहर लोगों को दिखाओ। लोग एग्जाम्पल दे में हैं, आज वो भी लेडीज हैं, झांसी की रानी भी एक महिला थी, रानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला थी, बहुत सारी महिलाएं होगी जो कि आप आज देश की राष्ट्रपति है महिला, सही बात है, और प्रधानमंत्री भी बनी, इंदिरा गांधी भी रही है। कितनी लेडीजों के नाम आपने मैं बताऊं जो कि एक इतिहास रच के गई। तो मैं तो ये कहूँ कि उन सिचुएशन को चुनौती दो जो आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हो। बहन जी आप न जब प्रोटेस्ट में शामिल होया करते, आप अगवानी कराया करते, तो आपके भी रोड़ा बने होंगे काफी चीजें, मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्या तो देखो सबसे पहला तो लेडीज ने घर तक समस्या है, घर की जो चुनौती है उन पार करके जाओ, घर की दहलीज पे इतनी सारी
चुनौतियां खड़ी हैं जो कि आप पार करके बहुत मुश्किल है लेडीज के लिए निकलना, क्योंकि फैमिली हर किसी की सपोर्ट नहीं करती भैया। कोई घर वाले यूं नहीं कहते कि जा तेरा माड़ा गाल दी तू बाहर जा मैदान, कोई नहीं कहता, सब विरोध करेंगे। सबसे पहला तो परिवार ने तय अपन सेटिस्फाई करना पड़ा है। बाहर वाले लोग तो मेरा नहीं के बात बनावे हैं, कहे भी हैं, वो जिसकी सोच हो उसी कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर जो ये भावना होगी कि हमने करना है, वो चाहे पैर में रस्सा बांध लो चाहे बेल बांध लो, वो नहीं रुकेगा। मैं अपनी ये बता दूं, मेरे पर नहीं रुकया जाता। घर वाले नहीं कहते कि तू काम कर। मैंने कपड़े की दुकान करी, यूट्यूब पे चैनल बनाया, मैं उस पर भी वीडियो डालू थी, सखी कलेक्शन का नाम था मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने एडिटिंग को नहीं आती, लेकिन मैं सिंपल वीडियो बना के डाल दी थी उस पर, व्यूज भी अच्छे आवे थे, उस पर ऑर्डर भी आते थे। थोड़ा सा ही मेरा डिस्टर्ब हो रहा है कपड़े वाला, क्योंकि मैंने फिर कह दे कहोगे आप नए नए काम कर लो, मैंने एक हेल्थ सेंटर से। मैं जब कड़वा सवाल पूछूंगा, वह सेवा करो तो उसके तो रुपये लेंगे आप? कुछ नहीं रुपये लेंगे भैया, के रुपये लेवा थे, सवेरे जाके बैठ जा और अपने कर जे हम एक्सरसाइज, वो फ्री में करो, वो फ्री में है और फ्री में है। फिर तो अगर फ्री में है तो सेवा है। फ्री में तो न्यू देखो आप, न्यू है फ्री में। उसमें क्या है कि हम पानी के कैंपर रखवा वहाँ, और बिजली का बिल है। हाँ, खर्चा तो आवे, खर्चा तो आवे है। जमा तो न्यू भी कोनी, मैं न्यू नहीं करना चाहूंगी। 50 रुपये 60 रुपये के फीस लागे, 1.5 घंटे एक्सरसाइज करके जावे। अच्छा, मतलब ऐसा कि ले लो। हाँ, बिजली पानी का खर्चा लगेगा। हाँ, 50-60 रुपये में मतलब बिजली पानी का लिखट जे है। और पानी वो के है थोड़ा बहुत है अपना जे सफाई वाली लगा रखी है, झाड़ू झाड़ू लगा दे है बेचारी के, उसके भी बालक पड़ जे है, उसने भी दे दे थोड़ा बहुत, और अपन कुछ को नहीं। यह समाज सेवा है भैया। ठीक बात है, यह तो अच्छी बात है भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहन जी के साथ में बातचीत अपन करीब आपने कुकर लगी। एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय नारी शक्ति।